दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद मालवीय नगर इलाके में कल से एक ड्राइव चलाई जाएगी। जितने भी अवैध तरीके से गेस्ट हाउस चलाए जा रहे हैं उनको मार्क किया जाएगा, जिसके बाद उन पर एक्शन होगा। हमारी सहयोगी प्राची पारेशर ने आज मालवीय नगर इलाके की कुछ और इमारतों की पड़ताल की है और इस पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। आज मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने के साथ ही कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं और नजर अब उन होटल्स पर है जो मानकों को ताक पर रखकर चंद पैसों के लालच में बनाए गए, जहां बेसमेंट में कमरे बनाए गए, जहां ना फायर सेफ्टी का इंतजाम किया गया, ना गेस्ट की सुरक्षा का इंतजाम किया गया। ऐसे एक होटल में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ग्रीन रेजिडेंसी इस होटल का नाम है और इस होटल की बेसमेंट पर जब मेरी नजर पड़ी तो सबसे पहले आपको इसका एंट्री पॉइंट दिखाती हूं और एक ही एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्जिट पॉइंट इस होटल में है। अभी जिन सीढ़ियों से उतरकर मैं नीचे आई हूं, ये वो सीढ़ियां हैं जो बेसमेंट को कनेक्ट करती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 सीढ़ियों को उतरकर आप नीचे बेसमेंट में आते हैं और इस बेसमेंट में आते ही आपको कमरे दिखने शुरू हो जाते हैं। B1 ये एक कमरा है, यानी एक कमरा हो गया इस बेसमेंट में। इसके साथ ही साथ अगला कमरा B2 यानी 2 कमरे इस बेसमेंट में हैं और जिस गलियारे में मैं चल रही हूं उस गलियारे को भी देख लीजिए आप, एकदम संकरा पतला सा गलियारा है। यहां अगर आग लग जाए या कोई आपदा आ जाए तो यहां से निकलकर एक साथ भागना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट है। तो 2 कमरे अभी तक हमने गिन लिए हैं। अब थोड़ा सा और आगे इस गलियारे में अगर बढ़ें तो यहां आपको तीसरा कमरा नजर आ जाएगा, यानी इस बेसमेंट में, एक छोटे से बेसमेंट में 3 कमरे अभी तक मैं गिन चुकी हूं और अब ये चौथा कमरा भी है। यहां 4 कमरे अभी तक मैं गिन चुकी हूं। बेसमेंट में 4 कमरे नजर आ रहे हैं, 4 कमरे बना लिए गए और ये संख्या बढ़कर अब 5 कमरों की हो गई है, यानी कि 5 कमरे इस बेसमेंट में है और ये हो गया छठा कमरा। ये हो गया छठा कमरा। यहां पर 6 जो कमरे हैं बेसमेंट में वो बना लिए गए और इतनी जगह नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रही हूं, इतनी जगह नहीं है कि अगर आपात स्थिति बनती है, फायर की स्थिति बनती है, आग लग जाती है तो यहां से गेस्ट निकलकर बाहर जा पाए, यानी कि यहां से निकलकर जो गेस्ट हैं वो बाहर जा पाए। अब यहां यहीं पर स्टोर का सामान रख दिया गया, जगह तो है नहीं। जो लॉन्ड्री का सामान है, जो धुलने का सामान है, वो सब बाहर रख दिया गया है, यहीं पर बाहर रख दिया गया है क्योंकि जगह नहीं है। अब सोचिए ऐसे कितने होटल हैं इस इलाके में, ना फायर विभाग से एनओसी ली गई, ना सेफ्टी के मेजर्स का पालन किया गया। लाइसेंस 6 कमरों का है लेकिन कमरे कितने बना दिए गए, 25 कमरे बना दिए गए एक होटल में। इस बेसमेंट में ही अकेले 6 कमरे हैं और ये पतला सा गलियारा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा खिलवाड़ लोगों के साथ किया जा रहा है और सरकार भी अंधी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सब कुछ हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सरकार को कानो कान खबर नहीं है, और अगर सरकार को कानो कान खबर नहीं है, प्रशासन को कानो कान खबर नहीं है तो किस बात के लिए सरकार है, किस बात के लिए प्रशासन है? यहां अगर वाकई में कोई हादसा होता है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल मालवीय नगर के इस अग्निकांड से बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। दिल्ली के फ्लोरेंस होटल में आग के बाद एमसीडी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। होटल के पास फायर का एनओसी नहीं था, गाइडलाइंस के मुताबिक फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। मालवीय नगर में जिस जगह पर यह घटना हुई है उसी से 100 मीटर की दूरी पर एक और ऐसा ही होटल है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद वहां पर पहुंचे, वहां पर क्या खामियां मिली हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जिस होटल में आग लगी, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के रूल को वायलेट करते हुए पूरा 4 मंजिला इमारत तैयार की गई, ठीक ऐसा बताया गया इनिशियल जानकारी के मुताबिक कि सेम ओनर का एक और ये होटल फ्लोरिश इन है, महज 100 मीटर के डिस्टेंस पर, और मैक्स हॉस्पिटल जो है उसके ठीक सामने ये है। आसपास पूरे जो केमिस्ट शॉप्स हैं, उसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं उनकी ये शॉप है। लेकिन आप एक बार देखिए कि ये जो पूरा होटल है, ये कुल मिला के यहाँ से लेकर दूसरी तरफ इसका इतना ही लेंथ है और इसके साथ साथ इसमें दुकानें बनी हुई हैं और नीचे की तरफ पहले बेसमेंट, यानी वो जगह जहां पर ये पूरा का पूरा, आप ये समझ लीजिए कि अवैध तौर पर इसे तैयार किया गया। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि
15 मीटर का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे वायलेट किया गया। जैसे ही उसमें आग लगी, इन सबको समझ में आया कि अब लगातार जो ये पूरा एरिया है यहां पर जो अब दबिश डल जाएगी। इसी वजह से यहां पर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा है। संभवतः यह भी हो सकता है कि इसे सर्विलांस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और वहीं नीचे बेसमेंट पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। मैक्स हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट हैं या मेडिकल इमरजेंसी के साथ जो पेशेंट आते हैं, उनके रहने के लिए ये पूरा ठीक उसी तरीके से बनाया हुआ होटल है। पहला कमरा आपने देखा, दूसरा कमरा, उसके साथ साथ ये तीसरा कमरा है। जैसे ही जानकारी मिली उसके तुरंत बाद ही यहाँ से जो लोग थे अपना ज्यों का त्यों अब सारा सामान छोड़कर, जिसमें मेडिसिन हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल वीज़ा पे कई फॉरेन नेशनल आते हैं। जो आज आग लगी उसमें कई फॉरेन नेशनल्स हैं, उनकी इसमें जान गई। यहाँ तक कि जो उनकी पर्चियाँ थी वो भी अब वैसी ही पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको जगह नहीं दिखाई देगी। एक छोटा सा कमरा, एसी लगा हुआ है, पूरी तरफ से चारों तरफ से ब्लॉक्ड है क्योंकि ये बेसमेंट का एरिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे दोनों तरफ वुडन स्ट्रक्चर है। वुडन स्ट्रक्चर होने से आप एग्जॉस्ट है, लेकिन ये भी एक कमरे का एक्सटेंशन है। और साथ में ये सीसीटीवी कैमरा है। हम यहाँ पर औपचारिक तौर पर पूछ के आना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आग लगी उसके बाद कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो आकर एक एक जगह की इंक्वायरी कर रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं, ताकि वो पता लगाया जा सके कि इनके ओनर कौन हैं और कहाँ पे हैं। और जो आसपास के गांव वाले लोग हैं वो भी इसी तरीके की जानकारी, जो ओनर हैं वो कौन है, कहाँ गए वो? ओनर का पता नहीं है, ओनर की दुकानें हैं वो बंद करके चले गए हैं वो। अच्छा, और ये पूरा यहाँ पे ये होटल ही बना हुआ है। अब आप इधर देखिए, ये जो लिफ्ट लगी हुई है, फैन है, यहाँ पर गार्ड बैठता है। और उसके साथ साथ या तो लिफ्ट के जरिए एग्जिट के तौर पर सिर्फ एक ही आउट एग्जिट है, यानी ये जो ठीक सामने आप देख रहे हैं एग्जिट, यही एग्जिट है और इस एग्जिट के अलावा और कोई भी एग्जिट यहां पर नहीं है। अब दूसरा, ये फ्लोर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर वेंटिलेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे उस बिल्डिंग में था, ये वुडन स्ट्रक्चर है, यानी अगर आग लगती है तो ये बहुत जल्द से आग पकड़ेगा। उसके पीछे फाइबर है और सबसे आगे जो है वो ग्लास है, यानी ये बहुत ही आसानी से आग पकड़ते हुए ये आगे जाएगा। उसके साथ ये रिसेप्शन का एरिया है। लाइट बंद हो चुकी है इस समय। लाइट जो है, जब इन लोगों ने देखा कि यहां पर रिपोर्टर्स पूछताछ के लिए आ रहे हैं तो उसी दौरान ये लाइट ऑफ कर दी।